Good morning, students. In economics class, we have completed production function and returns to factor. And hope you understood the full topic. And today I'm going to start a new chapter, that is a concept of cost. Concept of cost, it is just from the name it is clear. Cost means total expenditure. As we already read in a previous chapter, कि to get the output we need some inputs, और उन इनपुट्स के लिए जो हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं या जो हम खर्चा करते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट. और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप and raw material. So raw material is the example of non-factor, and labor, land, capital and entrepreneurship is the example of factors of production. So cost refers to, first of all you have to prepare the definition of cost. It refers to the expenditure incurred by a producer on factor as well as a non-factors inputs for a given output of a commodity. कि हमें आउटपुट लेने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, मतलब लैंड परचेज़ करनी पड़ती है, लेबर लगानी पड़ती है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ता है, प्लांट लगाना पड़ता है, पूरी सर्विस अपनी देनी पड़ती है, एंटरप्रेन्योर प्रोसेस करना पड़ता है. सो ऑल दिस द पार्ट ऑफ कॉस्ट टू गेट अ गिवन आउटपुट. क्लियर बच्चे? और अकाउंट्स में तो हम सिंपल करते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, तो वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और अ लॉस. बट इकोनॉमिक्स we just include and we just measure the cost on the basis of opportunity cost. Opportunity cost means total sacrifice made by the producer. अब कुछ चीज़ें क्या होती हैं बेटे, कुछ चीज़ें हमारी होती हैं कि हमारी पर्सनल हम सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एंटरप्राइज ओपन स्टार्ट किया, तो हमने अपनी सर्विसेज उसमें देनी शुरू कर दी. हम कहीं और जॉब ना करके हमारा जो खुद का काम है, इट मीन्स कि हमने अगर कहीं और जॉब करते तो हमें 50,000 उसकी सैलरी मिलनी थी या 40,000 सैलरी मिलनी थी. हमने उसका सेक्रीफाइस करके खुद को इंगेज कर लिया अपने बिजनेस में. इट मीन्स कि वो 50,000 भी क्या होगी, हमारी कॉस्ट होगी ना, हमने टोटल सेक्रीफाइस की है. और बाकी जो हमने अपनी कैपिटल हमारी पड़ी थी, मनी पड़ी थी हमारी सेविंग की, उसके हमने इंटरेस्ट का भी सेक्रीफाइस किया है. क्लियर? और अगर हम कैपिटल बाहर से बोरो कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी हमें खर्चा पड़ रहा है. लेबर भी हम ऐड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहे हैं. इट मीन्स ऑल दीज आर द सेक्रीफाइस, टोटल सेक्रीफाइसेस. अब टोटल सेक्रीफाइसेस हम कैसे, कौन कौन सेक्रीफाइस कैसे कैसे मेजर करते हैं, दैट मीन्स द कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अ इम्प्लिसिट कॉस्ट. Explicit cost means from the name it is clear, X means outside the enterprise, कि जो हमारी खुद की चीज़ें नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर हमने बाहर से हायर की, रॉ मटेरियल हमने बाहर से परचेज़ किया, मशीनरी हमने बाहर से परचेज़ की. इट मीन्स कि जो खर्चे उन चीज़ों के लिए हुए हैं, या वेजेस हमने पे की या बिल पे किया, तो वो हमारी कौन सी होगी, एक्सपेंडिचर. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी खुद की बिल्डिंग है, ठीक है, सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग है हमारी, वो हम किराए पे ना दे के उस बिल्डिंग को हम प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं या अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं. इट मीन्स कि हमने उस बिल्डिंग के किराए का क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है. और उसका जो हमें किराया आना था वो भी हमारा क्या हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया टू गेट द आउटपुट. इट मीन्स कि इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ द कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, कि जो हमारे खुद के इनपुट्स हैं, अगर हम किसी और तरफ उसको यूज़ करेंगे, उसका हमें कोई इनकम मिलनी थी या कोई रिटर्न मिलनी थी, वो हमें नहीं मिल रही, तो वो भी क्या हो गया, हमारे टोटल कॉस्ट का पार्ट हो गया. इट मीन्स इकोनॉमिक्स में इंक्लूड बोथ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट मीन्स टोटल सेक्रीफाइसेस किए हमने, किस कैसे किए हैं. एक तो कुछ चीज़ें बाहर से परचेज़ की और कुछ चीज़ें हमने खुद की अपनी यूज़ की. फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय बाहर से हायर किए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इंगेज कर लिया, अपने
अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को एम्प्लॉय में एज एम्प्लॉय रख लिया, अपने बच्चे को रख लिया, ऐसे इट मीन्स कि वो क्या होंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर। अभी नेक्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये आपने ऐसे ही टेबलर फॉर्म में प्रिपेयर करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ cost is a cost, explicit cost is a opportunity cost of purchasing inputs from the market। कि जो चीज़ें, जो खर्चा हम उस इनपुट को बाहर मार्केट से खरीदने के लिए परचेज करते हैं, वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो कि सिंपल हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, मार्केट से परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कोई पेमेंट, बिल की पेमेंट की है या वर्कर्स को लेबर दी, वेजेस दिए हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिनके ऊपर हमने खर्चा किया और उनको मार्केट से परचेज किया। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन इनपुट्स। सेल्फ ओन इनपुट्स मीन्स जो हमारे खुद के इनपुट्स हैं जिनका हमने यूज़ किए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हमारी खुद की पड़ी थी, हमने उसको रेंट पे चढ़ाने की बजाय खुद ही यूज़ कर ली, अब उसने रेंट का हमने सेक्रीफाइस किए, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो इट इज़ मेजर्ड, ये कैसे मेजर होएगी, जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी मार्केट में है। क्लियर। तो वो क्या होएगी, दैट इज़ मेजर्ड इन दैट मनी। कि अगर हमें फॉर एग्जांपल उसका बिल्डिंग का रेंट हमें 50,000 मिल रहा है मार्केट में, इट मीन्स 50,000 कॉस्ट क्या होगी, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। और ये कैश पेमेंट, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इतनी हमने कैश में उसकी पेमेंट की है मार्केट में। फॉर एग्जांपल हमने 5 लाख का क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, इट मीन्स 5 लाख इज़ द पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, 50,000 इज़ द पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज़ 5,50,000। क्लियर बच्चे। तो इसमें आपने कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, पेमेंट ऑफ बिल, वेजेस पेज टू वर्कर्स, इसमें आप रेंट ऑन बिल्डिंग या अपनी खुद की सर्विसेज हैं वो, तो वो आप इसमें पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके जैसे एग्जाम्पल भी गिवन है, दैट इज़ अ लिविंग ए जॉब ऑफ ₹40,000 per month and evicting his tenant who was paying ₹50,000 per month for a factory premises, and an entrepreneur undertakes production of garments। It means कि एक एंटरप्रेन्योर ने गारमेंट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की। एक तो उसने अपनी नौकरी छोड़ी, लिविंग अ जॉब, कितनी उसको मिल रही थी सैलरी, 40,000। इसके मतलब उसने 40,000 का क्या किया, सेक्रीफाइस किए। और एक उसने अपने टेनेंट को एविक्ट किया जो उसको क्या पे कर रहा था, उस बिल्डिंग का 50,000 रेंट। इट मीन्स ये कौन सी कॉस्ट होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। सेल्फ ओन कॉस्ट इन एक्सपेंडिचर्स 90,000। ठीक है बच्चे। देन ही पे ₹10 lakh फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स, अदर परचेजेस ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सब उसने कितना परचेज कर लिया, 10 लाख। अब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होएगी, 90 इज़ अ इम्प्लिसिट, 10 इज़ अ एक्सप्लिसिट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10,90,000। क्लियर बच्चे। सो this is the part of cost, explicit cost or a implicit cost। And next we are having selling cost and production cost, that is already we have discussed in a previous chapter। selling cost means, अब सुनने में लगता है कि दोनों दे सेम है, सेलिंग कॉस्ट और a production cost, but both are different। production cost is the cost that is expenditure incurred on the production of गुड्स, कि जो गुड्स की प्रोडक्शन के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चे करते हैं, दैट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मीन्स इसमें प्रोडक्शन इंक्लूड होएगी, जो कि हम उसके क्या करते हैं, प्रमोशन पे, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बाद जो उसकी मार्केट में शेयर इंक्रीज करने के लिए, उसको प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट की हम जो एक्सपेंडिचर इनकर खर्चे करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। कि उसको बेचने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, कोई न्यूज़पेपर में उसकी ऐड दिलानी है, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि एक प्रोड्यूसर खर्च करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स।
ठीक है, जो कि इनपुट्स पे खर्चे करते हैं टू गेट ए गिवन आउटपुट। क्लियर बच्चे? एंड अप टू हियर यू हैव टू प्रिपेयर योर टॉपिक। दैट इज़ वेरी सिंपल। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, opportunity cost, that means total sacrifices made by the producers to get a given level of output, then explicit cost, implicit cost, and then selling cost. Up to here you have to prepare a topic, and tomorrow we will start short run cost. Thank you and have a nice day.